सत्ता का लोभ क्या न कराए। सत्ता के लोभ में जब लोग अंधे हो जाते हैं तो बयान देते वक्त ये नहीं सोचते कि वो क्या बोल रहे हैं। कुर्सी बचाने के लोभ में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की बोली भी बिगड़ गई है। एक तरफ जहां नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार तिकड़मबाजी करने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के खिलाफ भी खूब बयानबाजी कर रहे हैं। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत में स्थित अयोध्या पर विवादित बयान दिया है। ओली ने कहा कि भारत ने सांस्कृतिक अतिक्रमण के लिए नकली अयोध्या का निर्माण किया, जबकि असली अयोध्या नेपाल में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाली हैं, न कि भारतीय। ओली ने कहा कि भारत ने नकली अयोध्या खड़ा करके नेपाल के सांस्कृतिक तथ्यों का अतिक्रमण किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि नेपाल के वाल्मीकि आश्रम के पास है। जाहिर है ओली को कुर्सी बचानी है, लेकिन इसके लिए वो कुछ भी बोलेंगे, भारत के खिलाफ बोलेंगे, भारतीय संस्कृति के खिलाफ बोलेंगे, ये कतई मंजूर नहीं। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का जिस प्रकार के बयान गैर जिम्मेदाराना दे रहे हैं और उनकी हरकतें जो बार बार हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भारत के खिलाफ है। वो निश्चित रूप से ऐसा स्पष्ट हो चुका है कि चीन के निश्चित रूप से दबाव में आकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी बयान दिया कि अयोध्या नेपाल में है, तो हम पूछना चाहते हैं कि अभी आखिर इतने सैकड़ों सालों से जो लड़ाई होती रही है, जो अमीर बाकी ने आकर तोड़ा, तो आखिर वो किसको तोड़ा, और जो सुप्रीम कोर्ट से जो अभी निर्णय आया है तो क्या कहना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं हमें लगता है नेपाल के प्रधानमंत्री ओली मति भ्रम के शिकार हो चुके हैं और मातृत्व की स्थिति खो चुके हैं। और इसी के साथ जिस प्रकार से भारत और नेपाल के जो मैत्री संबंध थे, एक भातृत्व का संबंध था, उसको बिगाड़ने में इतिहास में काले अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा। नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले। लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल बहती हुई मां सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहां पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान से राम माने जाते हैं। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद में इसका वर्णन है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री माफी मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे वार्ता करें कि वो माफी मांगे, नहीं तो साधु संतों में इसका एक रोष है, हिंदू जनमानस में इसका रोष है। अयोध्या विश्व प्रसिद्ध नगरी है, हमारे शास्त्रों में भी है और इतिहास में है। जिसको इतिहास का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, उसे पता है कि अयोध्या क्या है। अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोक विरिष्टता मनुना मानवेंद्रिया पुरी निर्मिता स्वयं। यह मनु की बसाई हुई नगरी है जो विश्व की पहली राजधानी थी। ऐसी नगरी को नकार देना और कहना काल्पनिक है। यह मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। वह एक प्रधानमंत्री के रूप में एक देश का प्रधानमंत्री है और इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जबकि हमारे नेपाल से और भारत से बहुत ही मधुर संबंध बहुत प्राचीन से है। यहाँ तक कि जनकपुर नेपाल में है, अयोध्या भारत में है। दोनों का संबंध विवाह के रूप में हुआ। सीता का जन्म जनकपुर में हुआ, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, दोनों का विवाह हुआ। यहाँ से बारात गई है जो राम जानकी मार्ग के रूप में, रोड के रूप में आज भी जाना जाता है। तो ये सारे इतिहास को नकार के और इस प्रकार की भाषा बोलना एक प्रकार के हमारे देश का और अपमान है। ओली के भारत विरोधी सुर के पीछे कुर्सी का लोभ और चीन बड़ी वजह बताई जा रही है। जिस तरह से चीन के चंगुल में ओली फंसे हैं, आने वाले वक्त में उसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। और हाँ, भारत की तरफ से भी ओली को करारा जवाब मिलेगा। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।